हम देखते हैं कि जिन्वो बोल रहा होता है। तुम पता भी है किसकी बात कर रहे हो? इस पूरे ओमनीवर्स के रूलर यानी कि ज़ेनोसामा के पिता। तुम्हें पता भी है वो क्या चीज है? और तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ, तुम उन पांचों ओमनी गॉड्स का हिस्सा भला कैसे बन सकते हो आरिमा? और तभी अकुमो भी ये सब बातों को सुन के काफी हैरानी के साथ कहता है, मेरी बात को अभी भी समझो आरिमा। मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, जो भी तुम सब ये करने जा रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझे? इसके पीछे तुम्हारा क्या कारण है तुम्हें तो ये खुद ही पता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन आगे जाके मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला और तुम ओमनी किंग के यानी कि ज़ेनोसामा के पिता का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही इतनी शक्ति है और ना ही इतने लोग, ना कि तुम उनके सामने अभी खड़े भी नहीं हो सकते और तुम उनका सामना तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मेरे हिसाब से शायद आने वाले समय में कर भी पाओगे या फिर नहीं। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, मैं आपकी बात को अच्छे से जानता हूँ लॉर्ड अकुमो, लेकिन आप शायद मुझे नहीं जानते। मैंने बरसों से अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है और मैंने ऐसे लोगों का साथ भी पा लिया है जो कि मेरा इस लड़ाई में साथ ज़रूर देंगे। और इन सब बातों के अलावा मैं एक ऐसे सैयन को जान चुका हूँ जो कि अगर मेरा साथ दे तो हम और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, क्योंकि मैं उस सैयन की काबिलियत को कुछ देर पहले ही देख चुका हूँ, जिसने मेरी आँखों के सामने तीसरे सुप्रीम ओमनी गॉड राइकासु को खत्म किया है। तभी ये सुनकर अकुमो काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या तो आखिर उस तीसरे सुप्रीम ओमनी गॉड राइकासु को तुमने खत्म नहीं किया? तो आखिर भला उसे किसने मारा? तभी इसी पे आरिमा कहता है, वो सैयन वही है जो इस वक्त ज़ेनोसामा की जगह पे ओमनी किंग है, जिसने ज़ेनोसामा पे भरोसा करके इस मल्टीवर्स को संभाल रखा है। वो सैयन और कोई नहीं बल्कि सोन गोकू है। तभी अकुमो ये बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या वो सैयन ओमनी किंग अभी भी जिंदा है और इन सब के बावजूद भी उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसने तीसरे सुप्रीम ओमनी गॉड राइकासु को अपने हाथों से खत्म कर दिया? तभी इसी के ऊपर आरिमा कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, और मैं जानता हूँ इस काम में वो मेरा साथ जल्दी देगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर की डार्क एनर्जी को महसूस किया है और उसे बढ़ावा देने वाला भी मैं यूँ। तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ ज़्यादा काम है। तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझे आरिमा? सबसे पहले यहाँ से लॉर्ड अकुमो को इसी वक्त आजाद करो। और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद जिन्वो अपना काफी बड़ा हमला सीधा आरिमा के ऊपर करता है और तभी जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे उस धमाके से वहाँ का धुआं हटता है हम देखते हैं कि आरिमा वहाँ से जा चुका होता है। तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, नहीं, मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड अकुमो, मैं इस डायमेंशनल बॉल से आपको आजाद नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी इसी के ऊपर अकुमो कहता है, चिंता मत करो, समय के साथ साथ चीजें होती रहेंगी, लेकिन आरिमा इतना बड़ा प्लान कर सकता है ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही, इतनी देर से
तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो, ओमनी किंग ज़ेनोसामा? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से ज़ेनोसामा आ चुके होते हैं और तभी जिन्वो भी ज़ेनोसामा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, इसका मतलब ये तुम भी जानते हो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने के लिए ही आया हूँ। द फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो।